चलो देखो, हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को ग्राफ पे भी दिखा सकते हैं। ग्राफ के माध्यम से भी किसी भी वस्तु के गति को हम समझ सकते हैं। तो आप लोग के सिलेबस में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन हम लोग को सीखना है कि हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की गति को ग्राफ पे कैसे समझ सकते हैं, ग्राफ पे कैसे दिखा सकते हैं, ठीक। ये डेटा दिया हुआ है एक गाड़ी का, एक व्हीकल का, जो अलग अलग समय पे अलग अलग स्थिति को दिखा रहा है। तो इस डेटा को यूज़ करेंगे हम ग्राफ बनाने में। ग्राफ बना के इसको समझने की कोशिश करेंगे, ग्राफ पे कैसे इस चीज़ को हम दिखा सकते हैं। कोई भी एक्स एक्सिस, हिंदी में क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष, और एक क्या होता है, हाँ, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जहाँ कट करते हैं इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन, मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक है। जनरली हम लोग एक्स एक्सिस पे टाइम ले लेते हैं, समय को हम यहाँ लिख दे रहे हैं टाइम, ठीक है, समय। आप लोग हिंदी में क्या लिख देंगे। और वाई एक्सिस में चूँकि गाड़ी के पोजीशन को दिखा रहा है, स्थिति को दिखा रहा है, तो हम इस वाले वाई एक्सिस पे क्या ले लेंगे, पोजीशन ले लेंगे गाड़ी की, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं पोजीशन, POSITI। आप लोग लिख देंगे पोजीशन को, क्या लिख देंगे, स्थिति, ठीक। टाइम कैसे कैसे बढ़ रहा है, 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड। अब इस टाइम को हमको इस टाइम वाले एक्सिस पे क्या करना है, प्लॉट करना होगा। तो ये देखो, ये 0 लिखा है, खुद 0 सेकेंड है। मान लो यहाँ पे होगा क्या, 1 सेकेंड। आगे ऐसे लिखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि टाइम लिखा है ना, यहाँ पे लिख देते हैं जो टाइम है किसमें है, इन सेकेंड में है। तो हमको यहाँ बार बार सेकंड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हो गया 4, ये हो गया 5, कहाँ तक है, 6 सेकंड तक है, 6, ठीक। ये टाइम ले लिए। अब हम वाई एक्सिस पे क्या लेंगे, पोजीशन को लेंगे, स्थिति को लेंगे। स्थिति कैसे कैसे हुई है, पहले है 0 मीटर। 0 मीटर तो यही होगा, ओरिजिन, यानी अभी ये जो गाड़ी की स्थिति वो 0 मीटर पे, यानी वो चलना शुरू नहीं की है, जहाँ पे है वहीं पे है, ठीक। उसके बाद कहाँ चली गई, 20, 30, 40, 50 इस तरीके से बनाते हैं। तो पहले 10 बना लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और आगे थोड़ा सा चल के यहाँ कर लेते हैं 70, ठीक है। अच्छा, ये जो पोजीशन हम लिए हैं, डिस्टेंस ये मीटर में है, ठीक है, मीटर। अब प्लॉट करते हैं, कैसे प्लॉट करेंगे। देखो टाइम क्या दिखा रहा है, बोला कि 0 सेकंड पे गाड़ी का पोजीशन कितना था, 0 मीटर पे था। 0 सेकंड पे 0 मीटर पे था। तो पहले टाइम को देखो, 0 सेकंड कहाँ है, यहाँ। इस टाइम पे इसकी पोजीशन क्या थी, 0 पे ही थी, यानी यहीं पे थी। 0 सेकंड में उसकी पोजीशन क्या थी, यहीं पे थी, ठीक। 0 सेकंड में इसकी पोजीशन क्या थी। अगर हमको टाइम देखना होगा तो हमको एक्स एक्सिस पे देखना होगा और पोजीशन देखना होगा। तो 0 सेकंड पे 0 मीटर पे था ना, तो दोनों पॉइंट यहीं पे आएगा कि नहीं, टाइम और सेकंड यहीं भी मिल जाएंगे। अगला केस देखो, 1 सेकंड जैसे ही बीता तो इसकी पोजीशन कहाँ हो गई, 20 मीटर पे हो गई। तो पहले टाइम जाओ, ये देखो 1 सेकंड बीता तो उसकी पोजीशन कहाँ हो गई, 20 मीटर पे, यानी यहाँ कहीं हो गई, ठीक, यहाँ हो गई। ये आगे देखो, जैसे ही 2 सेकंड बीता उसकी पोजीशन की कहाँ हो गई, 30 मीटर पे। तो दूसरा सेकंड जैसे ही 1 सेकंड और बीता इसकी पोजीशन कहाँ हो गई, यहाँ पे हो गई, 30 मीटर यहाँ आ रहा है ना। तो ये आ गई यहाँ पे, ये पॉइंट मिला। ये पॉइंट क्या दिखा रहा है कि इस पॉइंट पे गाड़ी 1 सेकंड और टाइम लिया और उस 1 सेकंड में कितना दूरी तय किया, 30 नहीं गया, यहाँ हाँ 20 पे था ना, तो 10 मीटर और चला गया, ठीक है। आगे देखो, जैसे तीसरा सेकंड यानी 1 सेकंड और बीता, वो कहाँ आया, 40 मीटर पे चला गया, यानी 10 मीटर और चला। चलो, यानी जैसे तीसरा सेकंड बीता यहाँ पे पॉइंट मिलेगा कि नहीं, ये पॉइंट मिला। यानी जैसे ही तीसरा सेकंड बीता उसकी पोजीशन 40 मीटर पे हो गई, यानी 10 मीटर और चला, 10 मीटर, ठीक। आगे देखो, 4 सेकंड पे तो ये रहा 4 और ये रहा 50, यहाँ कहीं मिलेगा, इसको जोड़ देते हैं फटाफट। अब सारा हम बना लेते हैं जल्दी। आप लोग समझ गए ना। अब 5वें सेकंड पे कहाँ है, 60 मीटर, ये और ये, ठीक, ये पॉइंट मिलेगा। आगे ठीक, ये पॉइंट मिला।
ठीक। तो अगर हम इस सारे पॉइंट को जोड़ेंगे तो हमें एक क्या मिलेगी, सीधी, समझ लो कि सारे पॉइंट एक जगह मिल रहे हैं, ठीक है। हम फ्री हैंड बना रहे हैं इस वजह से थोड़ा सा, हाँ, नहीं तो समझ लो ये सारे कहाँ हैं, एक ही लाइन पे आ रहा है, ठीक। चलो, तो ये जो ग्राफ बना, ये आपको टेढ़ा दिख रहा होगा लेकिन समझिए ये सीधा है। क्या है? एकदम सीधा ग्राफ है, ठीक। तो हाँ, एक समान गति हुआ ना। हाँ, तो देखो इस ग्राफ से हम लोग को क्या क्या समझने को मिलेगा। ये क्या दिखा रहा है कि हर एक बराबर टाइम में ये जो कार है बराबर दूरी तय कर रहा है। आप किसी भी पॉइंट पे देखिए, आप इस पॉइंट पे देखिए, ये 2 सेकंड पे था, उस समय ये 30 मीटर पे था। जैसे ही अगला सेकंड बीता, यानी जैसे ही 1 सेकंड और बीता, वो कहाँ चला आया? तीसरे सेकंड में 40 मीटर पे। यानी कितना मीटर तय किया? 10 मीटर तय किया। बैठे रहो। आप कोई और स्थिति उठा लीजिए, आप इसको देखिए, ये देखो तीसरे सेकंड पे ये कहाँ था? 40 मीटर पे। 1 सेकंड जैसे ही बीता, यानी जब वो 1 सेकंड और बीता तो वो कहाँ चला गया? 50 मीटर पे। देखो फिर से कितना बढ़ा। यानी कुछ समझ में आ रहा है गाड़ी के बारे में? ये गाड़ी किस रफ्तार से चल रही है? बोलो। यानी एक समय में एक समान दूरी तय कर रही है। इसका मतलब पढ़ा चुके हैं। इसका मोशन, इसका गति कैसे है? यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? यानी एक समान है कि असमान है? एक समान गति है, क्योंकि हर एक बराबर टाइम में वो बराबर दूरी तय कर रही है ना। यानी जो जिस स्पीड से वो चल रही है उसी स्पीड से चलती जा रही है, ठीक। एक ही स्पीड से चली तभी ना कि एक समय में एक ही दूरी तय करेगी। जैसे तुम 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हो, अब 40 पे ही एकदम चल रहे हो, तो 40 पे चलते जाओगे तो हर 1 घंटा बीतेगा तो 40 किलोमीटर तय करोगे, फिर 1 घंटा बीतेगा तो 40 तय करोगे, फिर 1 घंटा बीतेगा तो, यानी तुम्हारी स्पीड ना बढ़ रही है ना। तो जब यूनिफॉर्म मोशन होगा, एक समान गति होगी, उस केस में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा ग्राफ। कैसा बनेगा? एक सीधी रेखा में ग्राफ बनेगा। तो आप ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि ये जो भी व्हीकल होगा, जो भी ऑब्जेक्ट होगा, उसकी गति कैसे है? यूनिफॉर्म है, एक समान गति है। जब ग्राफ आपको क्या दिखे? एकदम सीधा, ठीक। तो ये ग्राफ दिखा रहा है, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ना। नहीं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ पहले लिख दें। हाँ, सीधी रेखा का ये क्या है? ग्राफ है। और ये क्या दिखाएगा? यूनिफॉर्म मोशन को दिखा रहा है, यानी एक समान, ठीक है। ये डेफिनेशन आप लोग अपने से ही तो बना सकते हैं ना, कुछ नहीं। डेफिनेशन क्या कह रहा है? यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, या तो बोले इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी जब एक वस्तु एक समान समय में, देखो एक समान समय था ना, 1-1 सेकंड था ना, हर बार समय क्या था? 1-1 सेकंड, और उस हर 1-1 सेकंड में कितना दूरी तय करा था? 10-10 मीटर। तो देखो जब एक वस्तु एक समान समयांतराल में एक समान दूरी तय करती है तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं कि वो क्या कर रही है? एक समान गति कर रही है, यानी यूनिफॉर्म मोशन से वो चल रही है, ठीक है। अब इसके बाद वाला जो ग्राफ है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे है। इस क्या नहीं भाई, पोजीशन दिखा रहा है ना डिफरेंट टाइम पे, तो ये भी तो पोजीशन दिखाएगा। ये अलग अलग समय पे इसकी स्थिति नहीं दिखाएगी, इसी के अंडर में ना आएगा। अरे हम लिखें क्या? एक समान गति, ऐसा कुछ लिखें। ये पोजीशन दिखा रहा है एक व्हीकल का अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में। पहला एग्जाम्पल था जब बराबर डिस्टेंस तय कर रहा था, ये वाला एग्जाम्पल है जब अलग अलग दूरी तय करेगा, अलग अलग डिस्टेंसेस। आओ देखो, बना लेते फिर से ग्राफ। आर्यन क्या हुआ? ये कौन सा एक्सिस है? वाई। ये कौन सा एक्सिस है? हाँ, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। जहाँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मिलते हैं वहाँ ओरिजिन होता है। एक्स एक्सिस में हम लोग क्या लेते हैं? समय लेते हैं ना, सेकंड में, टाइम इन सेकंड। आप लोग हिंदी में लिख दीजिएगा समय सेकंड में, ठीक। यहाँ पे हम लोग लेते हैं क्या? पोजीशन, स्थिति।
स्थिति, और ये क्या है मीटर में ना, इन मीटर में, ठीक है। टाइम क्या है भाई, 0 2 4 6 8 10, तो 0 तो यही है, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया और 12 हो गया, 12 हो गया, एक्स एक्सिस। और पोजीशन क्या है 0 1 4 9 16। अब देखो इसको कैसे बनाएं। अब ये जो डेटा है 0 मीटर, 1 मीटर, 4 मीटर, 9 मीटर, 16 मीटर, 25 36, इसको इसी तरीके से थोड़ी लिख सकते हैं 0 1 4 करके। एक हम यूनिट लेके चलते हैं ना, वो जो 5 बॉक्सेस होती हैं उसको हम मीटर, या एक यूनिट को आप क्या मान लीजिए 2 मीटर मान लीजिए, 2 मीटर 4 मीटर 6 मीटर ऐसे करके बना लीजिए। या तो आप एक यूनिट को 1 मीटर भी मान सकते हैं, 1 सेंटीमीटर भी मान सकते हैं। तो आप डेटा को देख के बताइए, अगर हम 2 4 6 लिखेंगे तो ये सारे कवर हो जाएंगे ना। अरे 18 तक जाओगे तो 36 नहीं पहुंच जाओगे। यानी एक यूनिट को हम 2 मीटर लेके चले, ठीक। अगर तुम एक यूनिट को 1 मीटर लेके चलोगे तो तुमको 36, हाँ 24 के नीचे, 24 और 26 के बीच में आएगा कहीं ना, आएगा कि नहीं। 25 अगर है, हमको दिख रहा है कि यहाँ 25 है, एक जगह 24 लिखोगी, एक जगह 26 लिखोगी, दोनों के बीच में आएगा 25, हो जाएगा कवर, इसलिए, ठीक है। आओ देखो, तो ये 0 है, हम यहाँ पे क्या ले लें 2 4 6 8 10 12 14 16, इसको और बड़ा करना पड़ेगा। ये हो गया तुम्हारा 18 20 22 24 26 28 30, कहाँ तक बनाना था 36, तो उतना ऊपर जाना नहीं पड़ेगा, रफली बना लिया जाएगा ऊपर वाला, ठीक है। आओ देखो, तो 0 सेकंड पे पोजीशन क्या था 0 था, यानी यही पॉइंट मिला, ठीक। उसके बाद देखो जब 1 सेकंड और बीता, 1 सेकंड नहीं 2 सेकंड बीता ना, 2 सेकंड बीता, 0 से 2 सेकंड बीता, यानी 2 सेकंड जैसे बीता तो वो कहाँ मिला गाड़ी 1 मीटर पे मिला। अब 1 मीटर यहाँ कहीं आएगा, यानी जैसे ही 2 सेकंड मिला, एक ये पोजीशन दिखा रहा है तो ये तो 2 मीटर है, 2 मीटर से बीच में कहीं यहाँ मिलेगा, यानी ये पॉइंट मुझे मिलेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। ये पॉइंट मिला कब 2 सेकंड पे गाड़ी कहाँ थी 1 मीटर पे थी, 1 मीटर कहाँ आएगा 0 और 2 के बीच में आएगा ना, ठीक। अब आगे देखो, जैसे ही 2 सेकंड और बीते, जैसे ही 2 सेकंड और बीते गाड़ी कहाँ गई, कहाँ दिखी 4 मीटर ट्रैवल कर गई। तो चलो 4 सेकंड यहाँ पे आएगा, और कहाँ गई 4 मीटर पे, ये यहाँ पे है ना, ये मिला ना, ठीक। आगे देखो 2 सेकंड जैसे ही और बीता कहाँ मिली 9 मीटर पे, तो 9 मीटर कहाँ आएगा 8 और 10 के बीच में, यहाँ कहीं, यानी 6वें वाले सेकंड 2 सेकंड पे यहाँ, यानी ये पॉइंट मिलेगा। आगे देखो 2 सेकंड और बीता कहाँ मिली 16 कहाँ ये, चलो आगे देखो 2 सेकंड और बीता कहाँ मिली 25 कहाँ आएगा भाई 24 और 26 के बीच में। चलो 2 सेकंड और बीता कहाँ दिखी 36 पे, हम रफली बना दे रहे हैं यहाँ से ना। चलो यानी यहाँ मिला। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इस ग्राफ को प्लॉट करूँ, ग्राफ बनाऊँ, तो कैसा ग्राफ बनेगा, सीधा बना कि घुमा, कर्व बना, कर्व है ना। तो अगर ग्राफ कर्व बन रहा है, इसका मतलब जो मोशन होगा व्हीकल का कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, असमान गति होगा। असमान गति कैसे, देखो हर 2-2 सेकंड पे क्या वो बराबर दूरी तय कर रहा है। देखो आप यहाँ से देखिए, जब वो जैसे 2 सेकंड बीता तो वो कहाँ था 1 मीटर पे था, लेकिन जैसे ही दूसरा उसके बाद 2 सेकंड बीता तो वो कहाँ दिखा 4 पे, यानी देखो 1.5 से गया 4 पे, यानी कितना तय किया 2.5 किया, तभी तो 4 पे पहुँचा ना। 1.5 से 2.5 3.5 ना, 3.5 मीटर गया, ठीक। यानी अब इसके आगे वाला कंडीशन को देखो, जैसे 2 सेकंड और बीता वो कहाँ मिला, इस 4 पे मिला, तो ये तो हो गया ना। इस कंडीशन को देखो, जैसे 2 सेकंड और बीता वो कहाँ मिला 9 पे,
9 पे मिला ना, 9 मीटर पे मिला ना, तो देखो कितना दूरी तय किया है इस बार देखो 1 2 मीटर 2 मीटर 4 मीटर और 4 मीटर और 1 मीटर 5 मीटर तय किया, 5 मीटर तय किया कि नहीं इस बार। तो यानी हर बराबर सेकंड में अलग अलग दूरी तय कर रहा है। यहाँ पे देखो कितना किया था 3.5, आगे 5, और आगे देखो गैप बढ़ रहा है ना। हाँ कौन सा 2 सेकंड पे, 2 सेकंड पे चेक करोगे तो ये आया 1 मीटर किया, ठीक। अब इसके बाद अगर तुम चेक करोगे अगला 2 सेकंड बीता तो कहाँ गया 4 पे, यानी कितना ट्रेवल किया 1.5 से 4 पे जाओ। अच्छा हाँ ये 1 है ना, 1 से 4 पे जाओ तो 3 मीटर ना, ये 2 है 3 4 मीटर, तो यहाँ पे था तो ये तो 1 मीटर है ना बाबू, तो 1 मीटर से 4 मीटर पे गया तो कितना ट्रेवल किया 3 मीटर ट्रेवल किया, ठीक 3 मीटर ट्रैवल किया। तो देखो ट्रैवल अलग अलग डिस्टेंसेस कर रहे हैं, इसका मतलब ये कैसा ट्रैवल कर रहा है, इसका मोशन कैसा है, असमान है। तुम आगे देखो, ये देखो इस गैप पे देखो कितना बड़ा गैप है, यानी 16 से कहाँ गया 25 पे, 4 9 मीटर तय किया, कब से कब देखो 8 से लेके 10वें सेकंड पे, यानी 2 सेकंड यहाँ भी लिया, लेकिन इस 2 सेकंड में कितना दूरी तय कर लिया 9 ना। अरे भाई 16 से लेके 25 तक गिनिए 9 मीटर, यानी उस 2 सेकंड में 9 मीटर दूरी तय किया, यानी यहाँ पे स्पीड ही बढ़ाया है ना, यहाँ पे स्पीड बढ़ाया कि नहीं, तभी तो इतना ज़्यादा तय कर लिया। तो कहीं स्पीड तेज है, कहीं स्पीड स्लो है, कहीं स्पीड ज़्यादा है, कहीं स्पीड स्लो है, इसका मतलब इसका मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ओके, बराबर मोशन नहीं है, एक समान गति नहीं है, तो इसको बना लीजिए और हम यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, नॉन when an object covers an equal distance in equal time interval, जब एक वस्तु एक समान समांतराल में ठीक है, ये हो गया तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसी को हम लोग बोलते हैं समय दूरी ग्राफ या दूरी समय ग्राफ, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक। पोजीशन टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ सेम होता है, ठीक। हाँ देखो पहला कंडीशन लोग देखेंगे कि वैन, पहले हम देखेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, डायरेक्ट लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन वाला, यूनिफॉर्म मोशन, जब कोई ऑब्जेक्ट कैसा मोशन करता हो, यूनिफॉर्म, ठीक, एक समान गति करे, उस कंडीशन में ग्राफ कैसा बनेगा, उस कंडीशन में ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, है ना, ऐसे नहीं ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ क्या दिखा रहा है कि मोशन कैसा हो रहा है, यूनिफॉर्म हो रहा है, बताए तो ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ठीक। दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी हाँ इसमें कैसा ग्राफ बन रहा है, अभी तो बताए,
इस तरीके से, ठीक ठीक। ये यहाँ भी और बना देते हैं, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसा जाता हुआ। हाँ, ये सारा ये सीधा है ना सारा रेखा, तो ये यूनिफॉर्म मोशन को ही दिखाएगा। और ये कर्व्ड है ना, ये किसको दिखाएगा? नॉन यूनिफॉर्म को। देखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, जब वस्तु क्या होगी? रुकी होगी, विराम अवस्था में होगी। तो देखो इस कंडीशन में जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा, एक्स एक्सिस के एक्स अक्ष के समांतर बनेगा। ये ग्राफ क्या दिखा रहा है पता है? ये ग्राफ क्या दिखा रहा है कि ये जो भी यहाँ पे जो भी ये पोजीशन रहा होगा वो पोजीशन इसका फिक्स है, वो पोजीशन बदल नहीं रहा है, बस क्या बढ़ रहा है? टाइम। क्या बढ़ रहा है? मान लो कि ऑब्जेक्ट को तुम देखे, एक बाइक को देखे खड़ी है, अभी 8 बजे सुबह देखे तब भी वहीं पे खड़ी है, 9 बजे देखे तब भी वहीं पे खड़ी है, 10 बजे देखे तब भी वहीं पे खड़ी है। तो क्या बढ़ रहा है? टाइम। ये क्या है? इस पे क्या होता है? टाइम। क्या बढ़ रहा है? टाइम। लेकिन क्या फिक्स है इसकी पोजीशन? ये जहाँ पे है वहीं पे है कि नहीं? अभी भी वहीं पे थी। मान लो यहाँ पे लिखा होता है 10 सेकंड, 10 सेकंड पे भी कहाँ दिख रही है? वहीं पे। आगे मान लो लिखा है 20 सेकंड, 20 सेकंड पे भी कहाँ दिखेगी? आगे भी ये ग्राफ बढ़ता रहेगा तो वहाँ भी कहाँ पे दिखेगी? उसी जगह। यानी इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। यानी जब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे होगा, रुका होगा, तो उस कंडीशन में ग्राफ किसके पैरेलल बनेगा? एक्स एक्सिस के पैरेलल। ठीक है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे टाइम है ना, ये टाइम है, ये पोजीशन है, ये टाइम है, यहाँ भी ये टाइम है, ये पोजीशन है, ये टाइम है, ये पोजीशन है। बना लीजिए फटाफट। हाँ, एक क्वेश्चन मैं बोलता हूँ, ठीक है? इस क्वेश्चन को देखिए क्योंकि वो यहीं से सॉल्व होने वाला है। एनसीईआरटी के 4.6 एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि व्हाट डज द ग्राफ शोन इन फिगर इंडिकेट अबाउट द नेचर ऑफ मोशन ऑफ द व्हीकल। कह रहा है कि एक ग्राफ है, कुछ इस तरीके से बना है ना? ध्यान देना, हम यहीं से समझा रहे हैं। इस तरीके का ग्राफ है, वहाँ कुछ डेटा इस तरीके से दिया हुआ है कि यहाँ टाइम लिखा है 1, यहाँ टाइम लिखा है 2, यहाँ टाइम लिखा है 3, और यहाँ लिखा है 20, यहाँ लिखा है 40, और यहाँ लिखा है 60। ठीक है। बताओ कि ये ग्राफ कौन से वाले मोशन को दिखा रहा है? कह रहा है मोशन का नेचर बताओ, यानी जो मोशन और जो गति हो रहा है उसका नेचर बताओ, कैसी गति हो रही है, कैसा मोशन हो रहा है, यहाँ पे नेचर कैसा है? यहाँ पे कोई मोशन ही नहीं हो रहा है, बॉडी कहाँ है, क्या कर रही है? रेस्ट पोजीशन पे है ना। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? इसका आंसर लिखेंगे व्हीकल इज एट रेस्ट पोजीशन। व्हीकल जो है वो किस पोजीशन पे है? रेस्ट। क्योंकि हर टाइम इंटरवल में 2 सेकंड पे भी मुझे कहाँ दिखी? 40 पे। 3 सेकंड पे मुझे कहाँ दिखी? इस वजह से, यानी हर टाइम के साथ साथ इसकी पोजीशन पे कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है। तो लिख लीजिएगा इसका आंसर, लिखो इसका आंसर हिंदी में कि ये ग्राफ बना लो। पहले ये ग्राफ अलग से बनाना, इस ग्राफ को अलग से ग्राफ बनाना। ये लिख देना, पोजीशन मीटर में लिखना है ना, ये मीटर में है और ये सेकंड में है। जाओ, चलो आओ, एक बात हम लोग यहाँ और ध्यान देंगे। आप लोग लिख लिए इसका कि द ऑब्जेक्ट इज एट द रेस्ट पोजीशन, है ना? ठीक, कि यहाँ पे जो वस्तु है क्या है? विरामावस्था में। अब एक बात और ध्यान देंगे, बाद में ध्यान, जल्दी लिखो। फिर इसमें एक चीज़ और मुझे बताना है। देखो, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे होती है, यानी जब एक वस्तु विराम अवस्था में होता है, उस कंडीशन में हम लोग इसको दूरी यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं बोल सकते। इस वाले केस में ये केवल पोजीशन को दिखा रहा है ना, यानी एक ऑब्जेक्ट एक पोजीशन पे खड़ा है, यानी एक पोजीशन पे है, उसका मोशन कुछ भी नहीं हो रहा है, तो वो क्या दिखा रहा है?
पोजीशन को दिखा रहा है, ये कंडीशन क्या दिखा रहा है, पोजीशन को दिखा रहा है, न कि डिस्टेंस को। क्या कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, कोई भी दूरी चल रही है। इस कंडीशन में हम इस ग्राफ को डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं बोल सकते। कब? जब वो रेस्ट पोजीशन पे होगा। क्या बोलेंगे इसको? पोजीशन टाइम ग्राफ, हिंदी में स्थिति समय। ठीक, बाकी के लिए ये था। इस कंडीशन को छोड़ दें तो दोनों बातें क्या होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है, ऐसा क्यों, क्लियर भी कर दिए क्योंकि ये तो पोजीशन को दिखा रहा है ना, क्या कोई डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है यहाँ पे, नहीं, इसलिए। ठीक, एक और ग्राफ है, देखो लास्ट क्वेश्चन आज का। एक ग्राफ ये है कुछ ए और एक ग्राफ ऐसा है कुछ बी। ठीक है, यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे पोजीशन है। लिखा है द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर गिवन इन फिगर। कह रहा है कि दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, दोनों ए और बी ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ विच ऑब्जेक्ट इज हाइयर। कह रहा है कि कौन से वाले ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, एवरेज वेलोसिटी ज़्यादा है, यानी औसत वेग किसका ज़्यादा है, ए का ज़्यादा है कि बी का ज़्यादा है। हाँ बताओ, ग्राफ को देख के बताओ कि किसकी वेग, कौन ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है। ग्राफ देख के बता पाओगे ए ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है कि बी? देखो, कंपेयर करके देखो कौन ज़्यादा तेज है, ए ज़्यादा तेज है कि बी ज़्यादा तेज है। सबसे पहले देखो, ये सब एक समान गति कर रहे हैं ना। अगर ग्राफ सीधी रेखा है तो एक समान गति ये भी कर रहा है और एक समान गति यूनिफॉर्म स्पीड दोनों का है। लेकिन स्पीड तेज किसका है, ज़्यादा कौन तेज चल रहा है? जिसका ग्राफ ज़्यादा खड़ा है। ये देखो, ये ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है ना आगे। तुम ऐसे समझ सकते हो, देखो एक टाइम ले लो, मान लो मैं ये टाइम लिया, मान लो यहाँ पे 1 सेकंड का ये वाला टाइम लिया। इस टाइम पे देखो क्या हो रहा है, इस टाइम पे अगर हम डिस्टेंस देखें ए का, तो इस टाइम पे मुझे ये डिस्टेंस दिखा, ये डिस्टेंस दिखा ना, ये मान लो यहाँ पे लिखा होता 10 मीटर, क्या लिखा है? ठीक, अब इसी 1 सेकंड में तुम बी को देखो, इसी 1 सेकंड में बी को देखो, बी का डिस्टेंस देखो भाई, ज़्यादा है कि नहीं, ज़्यादा है कि नहीं? मान लो यहाँ पे लिखा होता 30 मीटर, क्या लिखा होता बताओ? 1 सेकंड में कौन ज़्यादा दूरी तय कर रहा है, ए या बी? साफ साफ दिखा, 1 सेकंड में ज़्यादा दूरी कौन तय कर रहा है, ए या बी? बी, यानी तेज कौन चल रहा है? ठीक, कौन, किसकी स्पीड ज़्यादा तेज है, बी की। तो ये ग्राफ दिखा रहा है कि यहाँ पे जो बी की वेलोसिटी है वो ज़्यादा है, किससे, ए से। तो लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बी इज़ मोर देन वेलोसिटी ऑफ बी, यानी कि वस्तु बी का वेग वस्तु ए के वेग से क्या है, ज़्यादा है। ठीक, तो ऐसे लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बी इज़ मोर देन वेलोसिटी ऑफ, ओके, या एवरेज लिख लो, या एवरेज वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, या वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी एक ही है, क्योंकि हम लोग शुरुआत से पढ़ते आए हैं कि जो भी मोशन पढ़ना है वो स्ट्रेट लाइन में पढ़ना है ना, इस वजह से। ये कर लीजिए, आपके एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है। हाँ, इसको भाई वस्तु बी का वेग ज़्यादा है किससे, ए से। हाँ लिख लो। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक ही समय में जो वस्तु बी है वो ज़्यादा दूरी तय कर रही है ना, ए से। बिकॉज लिख देते हैं, बी कवर्स more distance than A in the same time interval। ये भी बात लिख देना।
स्वामी समझ में आया? ऐसे अगर फिगर स्कूल में बना के दे दिए जाए इस तरीके से तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इस ग्राफ को देख के कि यहाँ क्या हो रहा होगा। ठीक, इजी है। बस तुम किसी एक टाइम को देख लेना, उस एक टाइम पे कौन कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, बस क्लियर हो जाएगा। जो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। आप आगे भी देखिए, इस टाइम पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता, कुछ भी टाइम होता, मान लो यहाँ पे लिखा होता 4 सेकंड, ओके। आप इस 4 सेकंड के टाइम ड्यूरेशन देखिए, ए कितना ट्रैवल कर रहा है और बी कितना ट्रैवल कर रहा है, निकाल लीजिए। ठीक ठीक, क्लियर। बस 2 क्लास और फिर आप लोग का फिनिश।